मित्रों, आपका एक बार फिर स्वागत है ब्राइट स्टडी मंत्रा में। तो मैं रामनारायण शर्मा उपस्थित हूँ एक बार फिर सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्नों को लेकर। इस प्रश्नावली में एक ऑप्शन जो नया लाया गया है वो आपके लिए प्रश्नों को शामिल किया गया है। अंत में आपको भी प्रश्न दिया जाएगा, उसका उत्तर देना है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दूध उत्पादन से, ऑप्शन बी खाद्यान्न उत्पादन से, ऑप्शन सी उर्वरक उत्पादन से और ऑप्शन डी मांस उत्पादन से। तो काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, अनुच्छेद 351 में किसका वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए संघ की परिभाषा, ऑप्शन बी आपातकाल की घोषणा, ऑप्शन सी वित्तीय आपातकाल के संबंध में और ऑप्शन डी हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। तो अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी में इसका उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तंजौर में, ऑप्शन बी माउंट आबू में, ऑप्शन सी मैसूर में और ऑप्शन डी उड़ीसा में। तो दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी लार ग्रंथि, ऑप्शन डी टीएस ग्रंथि। टीएस ग्रंथि को आंसू ग्रंथि भी कहते हैं। उत्तर है थायराइड। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। प्रश्न नंबर 5, प्रकाश की चाल कितनी होती है? ऑप्शन ए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 3.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड और ऑप्शन सी 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 11,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो उत्तर ऑप्शन ए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? ऑप्शन ए नियॉन, ऑप्शन बी रेडॉन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस रेडॉन है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, संसार का विशालकाय स्तनधारी कौन सा प्राणी है? ऑप्शन ए व्हेल मछली, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी कंगारू और ऑप्शन डी वन मानुस। तो इसका उत्तर संसार का विशालकाय स्तनधारी जीव है व्हेल मछली, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए ग्राहम बेल, ऑप्शन बी लैंडस्टेनर, ऑप्शन सी आर्किमिडीज, ऑप्शन डी आइंस्टीन। ब्लड ग्रुप की खोज की थी लैंडस्टेनर ने, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9,
किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन के और ऑप्शन डी विटामिन सी। तो किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? आइए देखते हैं। विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए कंगारू, ऑप्शन बी अशोक चक्र, ऑप्शन सी चांद तारा, ऑप्शन डी हाथी। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कंगारू है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। राष्ट्रीय सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जनवरी, ऑप्शन बी 24 जनवरी, ऑप्शन सी 20 जनवरी और ऑप्शन डी 21 जनवरी। राष्ट्रीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 540 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 463 ईसा पूर्व में और ऑप्शन डी 562 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आइए देखते हैं। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हेग, हॉलैंड, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी नाइजीरिया। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? आइए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग, हॉलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन डी राजीव गांधी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 15। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जनवरी, ऑप्शन बी 15 फरवरी, ऑप्शन सी 15 मार्च और ऑप्शन डी 12 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस मनाया जाता है 12 अप्रैल को, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। सिकंदर के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी ओशो, ऑप्शन सी सुकरात, ऑप्शन डी प्लेटो। तो आइए देखते हैं सिकंदर के गुरु कौन थे। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, कागज व छपाई का आविष्कार किस देश ने किया? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है अफ्रीका। कागज व छपाई का आविष्कार किस देश ने किया? ऑप्शन सी सही है, कागज व छपाई का आविष्कार किया था चीन ने। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए है 1942 में, ऑप्शन बी है 1943 में, ऑप्शन सी है 1944 में, ऑप्शन डी है 1945 में। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1942 में, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला और अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, बहुचर्चित फिल्म शोले के निर्माता निर्देशक कौन थे? ऑप्शन ए है हरमेश मल्होत्रा, ऑप्शन बी है रामानंद सागर, ऑप्शन सी है रमेश सिप्पी और ऑप्शन डी है बी.आर. चोपड़ा। बहुचर्चित फिल्म शोले के निर्माता निर्देशक थे रमेश सिप्पी, जो कि ऑप्शन बी में सी में दिया गया है, सॉरी। तो मित्रों, अब आपके लिए प्रश्न है क्यू फॉर यू, बी.आर. चोपड़ा निर्देशित प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक महाभारत में डायलॉग किसने लिखा था? इसका आंसर आप कमेंट में देंगे, आपके आंसर का इंतज़ार है। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और आपको नए नए वीडियो की सूचना तुरंत मिलती रहे। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको अच्छे अच्छे टॉपिक पर प्रश्न की श्रृंखला देता रहूं और आप मेरा मोटिवेशन करते रहें। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।